हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। या रसूलुल्लाह, हम किसी के नहीं हैं। हाँ, हमारे ऊपर किसी और की नहीं चलती है। हमारे सरों पर हुक्मरानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। हमारे कंधों पर ताजदारी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। मैं यहाँ से इस बात का आगाज करना चाहता हूँ, मुसलमानों, इतना एहसास तो होना चाहिए नामूसे रिसालत की हिफाजत का जितना खच्चर के दिल के अंदर था। खच्चर ने अपनी पीठ को मैली होने नहीं दिया कि कोई नजिस शख्स बैठने ना पाए। मेरे हबीब पाक की जलसागाह है, उनकी सवारी है। ए अजीजो, आज तुम्हारी जात भी इतनी अजीम हो जाए कि तुम्हारी जुबान किसी और के गुण न गाए, इसलिए कि ये जुबान दी गई है रसूलुल्लाह के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये बात समझ करके चले, हमें जो कुछ भी मिला है वो रसूलुल्लाह के लिए मिला है। और हमारी जुबानें अगर उनके लिए ना बोलें तो फिर किसके लिए बोलेंगे? उनके लिए अगर हम अपनी तमाम ताकत को इस्तेमाल ना करें तो फिर किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? नामूसे रिसालत की हिफाजत का एक और वाक़या बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मदीने तैयबा में अबू सुफियान आए। अबू सुफियान ईमान लाए हुए नहीं है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का वालों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, मुआहिदा हुआ था हुदैबिया का। साल भर पहले ही वो मुआहिदा टूट गया, मक्का वालों ने खुद तोड़ा। अबू सुफियान डर करके फिर मदीने आया कि वापस वो एग्रीमेंट फिर से बन जाए। अब वो सहाबा को पकड़ पकड़ करके बात करना चाहता था, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा हुजूर पाक की ज़ौजा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा है, हमारी उम्मुल मोमिनीन है, अबू सुफियान की सगी बेटी हैं। अबू सुफियान ने देखा जब कोई भी सहाबी मुझसे बात नहीं कर रहा है तो चलो बेटी के घर चलते हैं, वो तो रसूलुल्लाह की बीवी है। यहां से बीवियों से तो बहुत सारे मामलात करा लिए जाते हैं। अबू सुफियान ने यह सोचा कि बेटी के घर जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपना पैगाम पहुंचा दूंगा, ये री एग्रीमेंट करवा लूंगा। वो जब आए उम्मे हबीबा के मकान पर, हजरत उम्मे हबीबा का जो हुजरा था, जैसे अबू सुफियान दाखिल हुए, चादर बिछी हुई थी। अबू सुफियान अंदर दाखिल हुए, उम्मे हबीबा ने देखा किसको? अपने बाप को देखा, और अंदर आते ही हजरत उम्मे हबीबा ने चादर खींच ली, बिस्तर उठा लिया। अबू सुफियान से कहा नीचे बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। अबू सुफियान ने कहा, ए उम्मे हबीबा, तू मेरी बेटी है, क्या ये बिस्तर और बिछोना मेहमानों के लिए नहीं बिछाया जाता? उम्मे हबीबा ने कहा, जरूर बिछाया जाता है, लेकिन ये बिस्तर रसूलुल्लाह का है, किसी नजिस के लिए नहीं बिछाया जाता। इन्नमल मुशरिकून नजसून, कुरान कहता है ये किसी नजिस के लिए नहीं बिछाया जाता। अरे वो अपने बाप के लिए कह रही है, अपने बाप के लिए कह रही है, तुम इस पर बैठने के काबिल नहीं हो। अभी ईमान नहीं लाए थे। उम्मे हबीबा जैसा अगर किसी के पास अकीदा हो तो बताओ मेरे अजीजों। लोग आज मसलियतों के शिकार हैं, रिश्तेदारियां टूट जाएंगी। अगर हम हुजूर की इज्जत की बात करेंगे और हुजूर पाक की इश्क व मोहब्बत की बात करेंगे, बाज लोगों को लगता है कि रिश्तेदारियां टूट जाएंगी। बाज ये कहते हैं कि हमारे घर खत्म हो जाएंगे, लोग इधर उधर मुतनफिर हो जाएंगे। मैं कहता हूं हजारों जिंदगियां टूट जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नामे मुस्तफा की हिफाजत पर खड़े रहो, अल्लाह पूरी कायनात तुम्हारी संभाले, पूरी कायनात तुम्हारी सुधर जाएगी और संवर जाएगी। कभी ये चीजें न देखना कि हुजूर पाक की इज्जत के दरमियान कोई और मेरे घर वाला आड़े आता है, या इसको राजी करने उसको राजी करने के लिए मैं अपनी बातों को नरम कर लूं। देखिए, आपको एक बात मैं बता दूं, हमारा खुद का भी मिजाज की, हम इस्लाही तकरीरें बरसों तक करते रहे, आज भी करते हैं। जहां जरूरत होगी बड़े नरम लहजे में मैं गुफ्तगू करने का आदी रहा। मेरी तकरीरें बहुत सारी मौजूद हैं, सुन सकते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें एक वसीयत की थी, बेटा जब भी मोमिनीन से मुलाकात करना तो मुस्कुरा करके मुलाकात करो, दिल नरम रखो।
और अपनी बाहें फैलाओ, मोमिनीन के लिए नरम लहजा इख्तियार करो। ये हमेशा हमारे बुजुर्गों ने वसीयत फरमाई। और जब गुफ्तगू करना तो नरम लहजे में करना, इसलिए कि दिलों में उतरती है बात। लेकिन साथ ही ये भी वसीयत किया, जिंदगी भर नरम लहजे में बात करना, नरम अंदाज में गुफ्तगू करना और मुलाकात करना। एक मकाम पर याद रखना, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आए तो फिर न दिमाग ठंडा रखना, न दिल नरम रखना, न जुबान मीठी रखना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीनों चीजें याद रखो, न दिमाग ठंडा रहे, न दिल नरम रहे, न जुबान मीठी रहे। यही तो आला हजरत का मसलक था। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा? किल के रजा है खूंखार बरकबार। किल के रजा है खून खंजरे, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। अरे मियाँ इतने इसकी सिफातें तशरीह करूं। किल के रजा, आला हज़रत अपने कलम की तारीफ में कह रहे हैं, मेरा कलम जो है ये देखने में कलम लग रहा है, लेकिन खून पीने वाली तलवार है। खंजरे खूनखार, खंजरे खूनखार किसको कहते हैं? खून पीने वाली तलवार नेजा है। और इतना ही नहीं, बरकबार भी है, जब पड़ती है तो बिजली भी चमकती है। हाँ, कुछ तलवारें ऐसी होती हैं कि जंग में सिर्फ उनकी चमक नजर आती है और काफिरों के दिलों में हैबत तारी होती है, बेशक दहशत तारी होती है। आला हज़रत फरमाते हैं, मेरा कलम सिर्फ देखने को कलम तुम समझ रहे होंगे, खंजरे खूनखार भी है और बरकबार भी है। आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। हाँ, ये आला हज़रत का कलम और इनका ये किल के रजा अपनों के लिए नहीं था सख्त और तशद्दुद वाला, बल्कि जब भी कोई गुस्ताखी रसूल खड़ा होता उसके लिए खूनखार भी होता था और बरकबार भी होता था। बेशक। और यही ईमान की अलामत है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। हाँ, इन गुस्ताखों के लिए कोई नरम लहजा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में हाँ आप बिल्कुल खड़े रहे। आपको मैं एक बात बता दूं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा तो ईमान अभी किसी का होगा नहीं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाज लोगों ने कहा कि इतना सख्त लहजे में भी बोलने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। तुम्हें क्या पता, तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसके खिलाफ सुन लो तो पता चले। हम जिस महबूब से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह का भी हबीब है, पूरी कायनात का भी हबीब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम अपनी बीवी के खिलाफ नहीं सुन पाते, अपनी माँ के खिलाफ नहीं सुन पाते। नादानो, हमने तो कलमा पढ़ते ही कहा था अबी व उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो अल्लाह के रसूल। हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आती है तो सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं। बल्कि एक इलाके में नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने मुझे घेर लिया इंटरव्यू लेने के लिए, कहा कि आप थोड़ा सा इंटरव्यू दें हमको। हमने दिया। एक साहब ने सवाल किया, वो मुसलमान नहीं है, कहा कि आपके बारे में ये बहुत मशहूर है कि आप बहुत कट्टर हैं और बहुत सख्त बोलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आपने सही सुना, लेकिन आपके लिए, इनके लिए नहीं, जो भौंकेगा उसके लिए कट्टर। बेशक, जाहिर सी बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसल्लत किया है और जुबान दी है तो हम रसूलुल्लाह के लिए बोलेंगे। आप समझ करके चले, हम दूसरों के लिए लहजा इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, जो हुजूर पाक की इज्जत की तरफ उंगली उठाए फिर हम उसके लिए खंजर खूंखार बनना चाहें और बरकबार भी बनना चाहें। हजरत उमर की बात कह रहा हूँ, क्या अल्फाज हैं हदीस पाक में। एक बद्र के बाद एक मामला पेश आया कि जो जंग में कैदी हुए थे बद्र के, हुजूर के पास कैद में थे मस्जिद नबवी में, उसमें उमैर बिन वहब का बेटा था। उमैर बिन वहब ये वो शख्स है जिसको शैतान कुरैश कहा जाता था, पूरी जंग बद्र भड़काने वाला शख्स। और वो बड़ा परेशान था कि उसका बेटा हुजूर के पास कैदी है। और मक्का में एक और शख्स है सफवान, जिसका बाप जंग बद्र में मारा गया। वो बड़े पैसे वाला था, वो भी बदला लेना चाह रहा है। उमैर बिन वहब ये अपने बेटे को छुड़ाना चाह रहा है। दोनों का मसला तो सेम ही था। मक्का में एक दिन ऐसा हुआ कि उमैर बिन वहब खाने काबा के पास मौजूद था, सफवान आया, बड़े पैसे वाला,
देखा कि सेम प्रॉब्लम है दोनों की, इसको पकड़ते हैं। उमैर बिन वहब को लेकर के हतीमे काबा के अंदर गया। काबा की जो दीवार है ना बाहर, हतीमे काबा, राजदारी में कहा, कोई नहीं था, दो ही लोग। कहा कि ऐ उमैर, अगर तू मदीने जाए मैं तलवार दूंगा जहर में बुझाकर, मोहम्मद का कत्ल करके आ, तेरे सारे कर्जे में माफ करा दूंगा, और फिर जितने माल की जरूरत है पूरे मक्का में तुझसे ज्यादा मालदार कोई नहीं हुआ। उमैर बिन वहब को एक तो कर्जों में डूबा हुआ था और एक अपना बेटा कैदी था हुजूर के पास, तो उसने सोच लिया कर लूंगा, वादा कर लिया, ठीक है। तलवार लिया, दूसरे ही दिन मदीने के लिए निकल पड़ा। जो मुझे बात अर्ज करनी हो सुनी। मदीने तैयबा जब आया तलवार लटकाते हुए, ये उस कैफियत की बात मैं अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। जिस वक्त उमैर बिन वहब आया, मस्जिद नबवी के बाहर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद सहाबा के साथ खड़े थे, और जैसे ही नजर पड़ी हजरत उमर की, क्या कहा जानते हैं?